के लिए। सत्येंद्र जैन मीडिया से खिताब कर रहे हैं, हम सीधा रुख करते हैं। और 7 दिन के बाद बिना टेस्ट कराए आप होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 दिन से बुखार या कोई और सिम्टम ना हो। अगर 3 दिन तक आपको लास्ट के 3 दिन में सिम्टम नहीं है तो आप अपने काम पे जा सकते हैं। सर, आज जो आंकड़े आएंगे उनमें क्या कुछ आशंका है, कितने केसेस? अभी डाटा कंपाइल हो रहा है और 20,000 के आसपास केसेज आने चाहिए। संक्रमण दर सर कल से 1-2% ज़्यादा, 2% ज़्यादा कर लीजिए तो। सर, हेल्थ केयर वर्कर्स में जो लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, कई हॉस्पिटल अब मना भी तकरीबन करने लगे 1000 हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स बताए जा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों की मिलाकर हॉस्पिटल्स में। देखिए, जब कोरोना सब में फैल रहा है तो वहाँ पर भी होगा, और उनको मतलब सब ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग हैं, और अभी वो अलार्मिंग सिचुएशन नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा केसेज हैं। 1000 दिल्ली के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका नंबर कई लाख में आता है। अगर हमारे बुलेटिन में भी आप देखेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर ही 2 लाख से ज़्यादा है। व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां की है और हमने बहुत ज़्यादा केसेस को मानते हुए तैयारियां की हुई हैं। सर, दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की थी, हेल्थ असिस्टेंट तैयार किए जा रहे थे 5000, तो क्या वो इस वेव के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उनको भी यूज़ किया जाएगा। उनकी ट्रेनिंग ये सब पूरी हो चुकी है? ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। किस तरह के काम लेंगे सर उनसे आप? हेल्थ मतलब नर्सिंग असिस्टेंट कह लीजिएगा, उनको हेल्थ असिस्टेंट कह लीजिएगा। जो कोरोना के अंदर देखो जो केयर है ना, मैं आपको बता देता हूँ, हॉस्पिटल के अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है। बाकी बीमारियों के अंदर ऑपरेशन होना है तो बहुत सारी टीमें चाहिए होती है, बहुत तरह तरह के डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत तरह के लोग चाहिए होते हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल प्रोटोकॉल होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत कम स्टाफ की आवश्यकता होती है। उनको बेसिक चीज़ें सारी सिखाई गई हैं, जो पेशेंट केयर की चीज़ें होती हैं सारी सिखाई गई हैं। सर, ऑन मंडे डीडीएमए की एक मीटिंग हो रही है, तो एजेंडा में लिखा है कि रेड अलर्ट will be on the table. So any more restrictions expected, sir? What is your assessment? देखिए, वहाँ पर जो भी होगा वो मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। परंतु मैं आपको थोड़ा सा ये कहता हूँ कि पिछली बारी में और इस बारी में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो लास्ट वेव आई थी, डेल्टा वेव आई थी, जब उसमें 17,000 केसेस जिस दिन आए थे तो एडमिशन 2,500 थे। अब 17,000 केसेज आए तो एडमिशन 200-300 हैं। तो एडमिशन्स आर वेरी लेस एंड वेरी फ्यू एज कम्पेयर टू लास्ट वेव। और अभी भी इसमें एडमिशन्स में भी एक इशू ये है कि काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे जो दूसरी बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए, वो पॉजिटिव कहलाए, तो वो इंक्लूड है इसके अंदर। सर, लेकिन जो भी चर्चा हो सकती है, क्या कुछ उस समय की आशंका, जैसे 2 दिन बाद ही मीटिंग है, केसेज जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस समय 23-24,000 केस हो सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ और पाबंदियां लगनी चाहिए? ऐसे कयास लगाने की जरूरत है। दिल्ली ने पाबंदियां बहुत सारी ऑलरेडी लगाई है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है, इसका भी इफेक्ट देखिएगा। दिल्ली सरकार ने पहले देखिए देश के अंदर सबसे पहले सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, जिम्स बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप्स को इवन ऑड किया। तो मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं हमने, और इसके ऊपर देखते हैं जो धीरे धीरे असर भी आएगा। कोविड कंप्लायंट बिहेवियर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 100% लोग आगे बढ़ते हैं।